दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे मोरारजी देसाई के बारे में। मोरारजी देसाई के व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, मोरारजी देसाई के कार्यकाल को पढ़ते हैं। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से संविधान संशोधन किए, इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए उन पे एक नज़र डालते हैं, चर्चा करते हैं, विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं कि आखिर मोरारजी देसाई का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली था। सबसे पहले बात करें कि भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में भारत देश में जो प्रधानमंत्री बन रहे थे वो कांग्रेसी बन रहे थे। एक समय ऐसा आया, वो समय था 1977 का। 1977 में सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे वो थे मोरारजी देसाई। कहते हैं कि मोरारजी देसाई 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई के व्यक्तित्व को कितना प्रभावशाली माने कि इनको दो देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। अगर भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछे तो भारत रत्न कहा जाता है। उसी प्रकार अगर पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान पूछे तो जानकारी ये मिलती है, निशान ए पाकिस्तान नाम से एक सम्मान दिया जाता है, वो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। साथ में चर्चा करते हैं कि इनके कार्यकाल में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चर्चा करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा जी के समय हुआ था और 44वां संविधान संशोधन मोरारजी के समय हुआ था। मोरारजी ने कुछ ऐसे प्रावधानों को हटाया था, कुछ पाबंदियां लगाई थी जो 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे। अब हम चर्चा करते हैं मोरारजी देसाई के कुछ जीवन परिचय को लेकर। बाद में हम चर्चा करेंगे 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ज़्यादातर संविधान संशोधन में आता है 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान, इंदिरा संविधान भी कहते हैं। कि 42वें संविधान संशोधन में बहुत ज़्यादा प्रावधान किए गए थे। उन प्रावधानों में से कुछ ऐसे प्रावधान को कम किया गया या हटाया गया, वो था 44वां संविधान संशोधन। इसलिए मोरारजी देसाई जितने महत्वपूर्ण हैं उतना ही महत्वपूर्ण 44वां संविधान संशोधन है। तो दोनों को आपस में लेकर चर्चा करते हैं, विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं कि आखिर 44वां संविधान संशोधन है क्या। सबसे पहले बात करते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसी क्रम में अगर बातचीत करें कि हमने कहा कि 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोरारजी देसाई। उनको कहते हैं कि मोरारजी देसाई को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला था, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान, और यह कौन सा है? भारत रत्न। इसी प्रकार पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में सम्मान दिया जाता है, वह पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, और पाकिस्तान का है निशान ए पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान। ये जो दोनों सम्मान हैं, ये सम्मान प्राप्त करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि दो देशों का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मोरारजी देसाई को मिला था। इसी क्रम में अगर हम बातचीत करें कि इनके कार्यकाल की जो सबसे बड़ी जो खूबी है, इनके कार्यकाल के समय 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन कौन सा? संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1978 में। कहते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 2 साल बाद में ये 44वां संविधान संशोधन हुआ। ये हुआ था इंदिरा जी के समय
और ये हुआ 44वां मुरारजी के समय। अब ये 44वां संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है, इसको लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है। तो अगर हम बातचीत करें कि जो मुरारजी है वो 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इनको 2 सम्मान मिला हुआ है, भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान। और इनके समय कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ। ये 3 बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि पूछो मत आप। इसी क्रम में अगर हम बातचीत करें कि हम अब बातचीत करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। होता क्या है कि 44वां संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के बाद में हुआ था और कुछ ऐसे प्रावधान को हटाया गया या उस पर पाबंदियां लगाई या प्रावधान किया गया जो 42वें संविधान संशोधन में कुछ अनुचित थे। पहला प्रावधान, अब हम बातचीत करेंगे 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या खूबी है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो पहला इसमें प्रावधान ये किया गया था कि 42वें संविधान संशोधन में एक प्रावधान किया गया था कि लोकसभा व राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इंदिरा जी के समय क्या हुआ था, लोकसभा का कार्यकाल प्लस जो राज्य की जो विधानसभा है इनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 कर दिया। मोरारजी देसाई को यह लगा कि ये अनुचित है, विधानसभा व लोकसभा का कार्यकाल हमें वापस 5 वर्ष करना चाहिए, न कि 6 वर्ष करना चाहिए। तो इन्होंने पहला काम क्या किया, लोकसभा व राज्य विधानसभा का, लोकसभा व राज्य विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर, 6 वर्ष से घटाकर, क्योंकि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था 42 में माध्यम से, और किसने किया? इंदिरा जी ने। इनको क्या किया? 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। ये प्रश्न कई बार ऐसे पूछा जाता है कि लोकसभा व राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर, तो बढ़ाकर किसने किया? इंदिरा जी ने। क्योंकि इंदिरा जी का जो प्रभावशाली जो व्यक्तित्व था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, नरेंद्र भाई मोदी, इनका जो कार्यकाल है, इनका जो व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि ये बढ़ चढ़कर काम करते हैं। तो याद क्या रखना है, बढ़ाकर पूछे तो इंदिरा जी ने और घटाकर पूछे तो किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। तो मोरारजी ने क्या किया? 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। इसी क्रम में नंबर 2 पे पूछे तो अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। और संशोधन में क्या किया गया? अगर कोई ऐसा प्रावधान है या ऐसा कोई विधेयक है जो हम जैसे हम राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक भेजा है हस्ताक्षर करने के लिए, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि आजकल वापस भेज देता है कि आप एक बार इसको पुनर्विचार करें। पहले इंदिरा जी ने ऐसा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान कर दिया कि मंत्री परिषद अगर आपके पास में कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए भेजती है तो आप उस पर हस्ताक्षर ही करोगे, आप पुनर्विचार के लिए नहीं भेजोगे। मोरारजी देसाई को ये लगा कि अगर कोई विधेयक है या कोई बिल है उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से पूर्व अगर वो मंत्री परिषद को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजते हैं कि आप इस बिल पर आप एक बार पुनर्विचार करें, आप इसको लोकसभा में, राज्य सभा में आप इसको रखें, इस पर पुनर्विचार करें। तो उन्होंने क्या किया, इंदिरा जी ने ये किया कि नहीं, कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक आपके पास आ गए तो आप उस पर हस्ताक्षर ही करोगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। ये काम मोरारजी देसाई ने किया, जो आज भी हमारे भारत में चल रहा है। हमने क्या किया कि अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये प्रावधान किया राष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन से में संशोधन किया? 74 में। अनुच्छेद 74 में संशोधन किया
क्या किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पहले क्या था, इंदिरा जी ने यह प्रावधान किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। लेकिन मुरारजी को लगा कि अगर राष्ट्रपति को अगर कोई चीज़ या कोई विधेयक या बिल या कोई सलाह अगर अच्छी नहीं लग रही है तो इनको पुनर्विचार के लिए भेजना चाहिए, ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार होना चाहिए, पावर होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, वापस ये प्रावधान किया कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। इसी क्रम में अगर बातचीत करें तो हमें पता है कि हमें अनुच्छेद 19 को पढ़ते हैं और अनुच्छेद 19 में प्रावधान किया गया है संपत्ति की स्वतंत्रता का। संपत्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 31 में हम पढ़ते हैं संपत्ति का जो अधिकार, जो मौलिक अधिकार के रूप में इनको कहते हैं कि समाप्त किया गया था। ये समाप्त करने का जो काम है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। अनुच्छेद 19 में क्या है, कौन सी स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त किया गया। और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटाया गया था। ये हटाने का जो काम है वो मोरारजी देसाई ने किया था। तो हमें याद क्या रखना है, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित संपत्ति की स्वतंत्रता व अनुच्छेद 19 में तो कौन सी स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 में संपत्ति के अधिकार को, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को, अनुच्छेद 19 में संपत्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया। मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया। ये जो मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करने का जो काम है वो मोरारजी देसाई ने किया था। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। हमने कहा कि ये जो काम है 44वें संविधान संशोधन में कि लोकसभा का कार्यकाल, राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना किया गया, 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। ये काम 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यह भी 44 के माध्यम से किया गया। और हम पढ़ते हैं कि संपत्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में, या अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करने का काम है। ये भी हमने कहा कि मोरारजी देसाई के समय हुआ था। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ, तो वो हमारा संशोधन हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनके कार्यकाल को घटाया गया था, मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजा जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित संपत्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया। कहते हैं कि 2 साल बाद 1977 में ये बने थे। 1979 में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन कहते हैं कि अविश्वास जो प्रस्ताव लाया गया था ये पारित होने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
जो विश्वास प्रस्ताव है ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और ये अगर पारित होता है इसका मतलब सरकार गिर गई है, सरकार के पास बहुमत नहीं है। विश्वास प्रस्ताव है वो सत्ता में जो लोग होते हैं इनके द्वारा लाया जाता है, अविश्वास विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो 1979 में मुरारजी सरकार, 1979 में मुरारजी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही मुरारजी ने इस्तीफा दे दिया। मुरारजी ने इस्तीफा दे दिया और कहते हैं कि 1979 में मुरारजी की जो सरकार है इनके विरुद्ध विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अविश्वास जो प्रस्ताव है ये पारित होने से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और इनके बाद में जो प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। तो आज हमने मुरारजी देसाई के व्यक्तित्व को पढ़ा, मुरारजी देसाई के बारे में पढ़ा कि आखिर मुरारजी देसाई का कार्यकाल, मुरारजी देसाई को जो कौन सा सम्मान मिला है, मुरारजी देसाई के द्वारा जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था, इनको लेकर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। सबसे पहले हमने ये कहा कि मुरारजी देसाई को भारत रत्न सम्मान मिला है, मुरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान भी मिला है। इसके बाद में हमने चर्चा की कि मुरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, जो कांग्रेस से जो प्रधानमंत्री बनते थे लेकिन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रूप में चुने गए थे। इनके द्वारा इनकी 3 ही तारीख अपने सन याद रखनी है। 1977 में तो ये क्या है, प्रधानमंत्री बने, 78 में क्या किया, 44वां संविधान संशोधन, और 79 में क्या कर दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि इनके द्वारा 44वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें प्रावधान ये किया गया था कि लोकसभा व राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है इसको घटाकर 6 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किया गया। कहते हैं कि अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया कि जो राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, इन्होंने ऐसा प्रावधान किया। कहते हैं कि अनुच्छेद 19 में जो संपत्ति की जो स्वतंत्रता है इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार, ये दोनों मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, इनको हटाया गया, ये समाप्त किया गया। और कहते हैं कि 1 साल बाद में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता में जो लोग रहते हैं वो लेके आते हैं, लेकिन अविश्वास जो प्रस्ताव है पारित होने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये जो पूरी की पूरी जो कहानी है वो कहानी किसकी है, हमारे मुरारजी देसाई की है। मुरारजी देसाई की जो व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, इनको सम्मान मिलना ये कितनी बड़ी गर्व की बात है कि 2 देशों का, भारत व पाकिस्तान, इन 2 देशों का जो सबसे बड़ा जो सम्मान है वो मुरारजी देसाई को मिला। ये हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। इसी आशा और विश्वास के साथ में अब हम अगली क्लास में अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। बिशन जान चारण आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।